प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग संचय के बारे में पढ़ रहे थे, उसके पहले क्रमचय के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग इस प्रश्नावली से संबंधित अंतिम जो है लेक्चर अटेंड करेंगे, जो विविध प्रश्नावली से संबंधित होगा। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिसमें क्रमचय और संचय दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है। ठीक, ये प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न यही है, वे प्रश्नावली का कारा डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में कितने हों, 2 स्वर हों और 3 व्यंजन। प्रत्येक शब्द में 2 स्वर हों और 3 व्यंजन हों, मतलब 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये है। इसमें 2 स्वर हो और 3 व्यंजन हो, ये है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि डाटर शब्द में देखा जाए कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 8। ठीक, डाटर शब्द में स्वर कितने हैं, देखिए ए है, यू है, ई है। कितने स्वर हैं डाटर शब्द में? कुल 3 स्वर हैं। ठीक, डाटर शब्द में कुल कितने व्यंजन हैं? 5। DGSTR 5 व्यंजन हैं। अब जो शब्द हमको बनाना है उसमें कितने होना चाहिए? 2 स्वर होना चाहिए और व्यंजन कितने होने चाहिए? 3। हमारे पास डाटर शब्द में कितने स्वर हैं? 3 हैं। तो 3 में से 2 स्वर के चयन की विधियाँ देखिए। 3 है, इसमें किन्हीं 2 स्वर का चयन करना है। तो चूँकि देखिए लीजिए लिखा भी हुआ है, चूँकि चयनित शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन होना चाहिए, अतः 3 स्वरों में से 2 स्वरों के चयन के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 3 से हो गए। इसी से फिर कितने व्यंजन हैं? 5। 5 व्यंजनों में से कितने व्यंजन लेना है? 3 व्यंजन लेना है। तो 3 व्यंजन के चयन के तरीके हो गए 5 से 3। तो पहला तय हो गया कि जो उपलब्ध स्वर थे उसमें से 2 स्वर को लेना था और जो व्यंजन है 5 उसमें से 3 तरीके हो गए। लेकिन या मान लीजिए कि हमने 2 स्वर का चयन कर लिया, 3 व्यंजन का चयन कर लिया, ये तो हो गया। लेकिन 1 2 3 4 5 ये जो 5 अक्षर से हमको शब्द बनाना है, इन 5 अक्षरों को एक साथ कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। भाई आपस में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? इंटरचेंज करके फैक्टोरियल 5 प्रकार से। तो यहाँ लिखा हुआ है इन अक्षरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से चयन किया जा सकता है। अतः गणना के आधार पर सिद्धांत से अभी शब्द क्या हो जाएगा? 3C2 गुणे 5C3 गुणे फैक्टोरियल 5। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। ठीक, अगला देखिए इक्वेशन कह रहा है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। मतलब जितने स्वर हैं एक साथ, जैसे लिखा हुआ है ए स्वर क्या है आपको देखिए 8 हो गए इक्वेशन शब्द में। स्वरों की संख्या ए है, ए यू ए आई ओ, 5 स्वर हैं, क्यू टी एम। तो कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि सभी स्वर ये जहाँ रहेंगे पूरा का पूरा एक साथ रहेंगे और सभी व्यंजन एक साथ रहेंगे। ये ध्यान देना। ठीक, 5 स्वर हैं तो 5 स्वरों को 1 2 3 4 5 स्वर हैं, तो 5 स्वरों को आपस में चयन करने के तरीके कितने प्रकार से हम 5 स्वरों को चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब क्रम का ध्यान देना है। तो 5 स्वरों का जो चयन हो जाएगा 5 प्रकार से हो सकता है।
या व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो 3 व्यंजन हैं यहाँ पे 3 QTN कितने व्यंजन हैं, 3 हैं, इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 स्वर को फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 3 व्यंजन को फैक्टोरियल 3 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन देखिए ये जहाँ जाएंगे इसको भी आपस में इंटरचेंज किया जाता है। अरे हो सकता है कि ये स्वर जो है पहले आ जाए, व्यंजन बाद में आ जाए, या ऐसे हो सकता है कि QTN पहले आ जाए और EUAIO मतलब व्यंजन पहले हो जाए स्वर बाद में हो जाए। इसका मतलब कि इन दोनों को भी आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 2। देखिए तो स्वर को फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यंजन को फैक्टोरियल 3 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, और स्वर तथा व्यंजन को एक साथ आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 2 प्रकार से। ठीक, इन दोनों सबका हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1440। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। इसमें से कह रहा है कि 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। 7 बॉयज़ कितने हैं, 9 हैं, गर्ल कितने हैं, 4 हैं, 7 सदस्यों की, इन्हीं दोनों में से मिला करके 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 कंडीशन ये अलग दिया हुआ है कि जब क्या क्या है तो हमको क्या निकालना है। जैसे पहला कंडीशन देखिए, पहला कह रहा है जब ठीक 3 लड़कियाँ हों, मतलब उस समिति में 3 लड़कियाँ हों, एकदम निश्चित है 3 लड़कियाँ हों, तो चूँकि 7 ही सदस्यों की समिति बनानी है तो जब 3 लड़कियाँ होंगे कितने लड़के होंगे, 4, 4 3 7 हो जाएंगे। देखिए जब समिति में केवल ठीक से 3 लड़कियाँ होंगी तो समिति का चयन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। भाई 3 लड़कियाँ निश्चित हो गई तो कितने लड़के हो सकते हैं, 4 लड़के। तो जो चयन हो सकता है क्या क्या हो सकता है, 4 लड़के और 3 लड़कियाँ। इनके चयन की कितनी विधियाँ हैं, 4 लड़के। हमारे पास कुल कितने लड़के हैं, 9। तो 9 में से 4 लड़कों के चयन के तरीके, ये हो जाएगा 9C4 हो जाएगा, पूरे 4 लड़कियाँ हैं, 4 में से कितना करना है, 3। तो 4 में से 3 लड़कियों के चयन का प्रकार हो जाएगा 4C3। सब हल कर लेंगे तो हो जाएगा 504। ठीक, दूसरा देखिए, कारक कि जब समिति में न्यूनतम 3 लड़कियाँ हों, कम से कम 3 लड़कियाँ हों, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 कम से कम 3 हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो देखिए समिति का गठन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जब 3 कम से कम, जब 3 लड़कियाँ रहेंगी कितना होगा, 4 लड़के, कम से कम का रहता है। तो जब 3 लड़कियाँ हों, टोटल कितनी लड़कियाँ हैं, 4, तो हो सकता है उस समिति में 4 लड़कियाँ भी हो सकती हैं। तो जब 4 लड़कियाँ हो जाएंगी कितने लड़के हो जाएंगे, 3, क्योंकि 7 ही की समिति बनानी है। तो 4 एक स्थिति आ गई, 4 लड़के और 3 लड़कियाँ हों, तो 9 लड़कों में से 4 लड़कों का चयन गुणे 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का चयन, एक प्रकार से हो जाएगा। फिर 9 लड़कों, दूसरा क्या हो सकता है कि 9 में से 3 लड़कों का चयन किया जाए, गुणे 4 लड़कियों में से 4 का चयन कर लिया जाए, ये हो गया, क्योंकि 4 ही लड़कियाँ मैक्सिमम है। अतः गणना के सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत के अनुसार चयन के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगा 9C4 गुणे 4C3 प्लस 9C3 गुणे 4C3। ठीक है, अब हम जानते हैं NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। इसका प्रयोग करके इसको हल हम करेंगे तो यह जाएगा 588। ठीक, अगला विषय में तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि जब समिति में अधिक से अधिक 3 लड़कियां हों, अधिक से अधिक 3 लड़कियां, अधिकतम सीमा दे 3 लड़कियां हों, मतलब 3 से कम भी हो सकती हैं। ऐसी समिति बन सकती है जिसमें 3 लड़कियां हों, ऐसी भी समिति बन सकती है जिसमें 2 लड़कियां हों, ऐसी भी समिति बनती है जिसमें केवल 1 लड़की हो, ऐसी भी समिति बन सकती है जिसमें कोई लड़की नहीं हो, क्योंकि अधिकतम 3 लड़कियां दिया हुआ है। देखिए आप, तो चयन की निम्न संभावना हो सकती है कि 7 लोगों की समिति बनानी है तो 7 लड़के हों और 0 लड़की हो जाए।
तो हो जाएगा 9 है, 9C7 गुणे 40। फिर हो सकता है कि 6 लड़के हों 1 लड़की हो, तो 9 लड़कों में से 6 लड़कों का चुनाव गुणे 4 में से 1 लड़की का चुनाव। 5 लड़के हों और 2 लड़कियां हों तो 9C5 गुणे 4C2 हो जाएगा। और फिर अधिकतम 3 लड़कियां हैं तो 4 लड़के हैं प्लस 3 लड़कियां हो सकती हैं, तो 9C4 गुणे 4C3। अतः गणना के आधारभूत सिद्धांत से हम क्या करेंगे, सब ऐड कर लिए। देखिए इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1632। ठीक, इस प्रकार से समित का आएगा। और एक और देख लिया जाए, ये प्रश्न 9वां है, एनसीईआरटी का ही है। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बैठाना है। इस प्रकार बैठाना है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठी, महिलाएं आपस में सम स्थानों पर बैठें। इस प्रकार से कितने विन्यास संभव, मतलब कितने प्रकार के विन्यास संभव है। तो कुल कितने लोग हैं, 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, मतलब 9 स्थान चाहिए हमको। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई 9। अब महिलाओं को कहाँ कहाँ बैठाना है सम स्थानों पर, मतलब 2 4 6 8। देखिए मतलब 4 महिलाएं हैं, या तो 2 वाले स्थान पर बैठेंगी, 4 पे बैठेंगी, 6 स्थान, एक सम स्थान है और 8वें स्थान पर। तो 4 महिलाएं हैं और 4 सम स्थान आपका है। तो देखिए 4 महिलाओं को उपलब्ध 4 सम स्थानों पर बैठाने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, विषम स्थान देखिए कितने बच रहे हैं, एक, बाकी जो स्थान बच रहे हैं, कितने स्थान बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, बाकी शेष स्थान कितने बच रहे हैं, 5। तो 5 स्थान बच रहा है और 5 पुरुषों को बैठाना है। तो 5 पुरुषों को शेष 5 स्थानों पर बैठाने के प्रकार कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 प्रकार से। ऐसे 5 पुरुषों को 5 स्थानों पर बैठाने के प्रकार हो जाएंगे 5P5, और इसको हल करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 5, इसीलिए लिख दिया गया फैक्टोरियल 5। अतः गणना के आधार पर सिद्धांत से बैठाने की कुल कितने तरीके हो सकते हैं, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 4। हल करेंगे तो हमारा जाएगा 2880। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक क्रमचय के बारे में पढ़े, संचय के बारे में पढ़े, और कुछ ऐसे प्रश्न आए जिसमें क्रमचय और संचय दोनों रहे। तो सामान्यतः प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक प्रश्न बता दिया गया है। उसके बाद भी ये अंतिम टर्न है क्रमचय संचय से, तो आप क्रमचय संचय से संबंधित जो भी प्रश्नावली दिया हो, विविध प्रश्नावली में जो प्रश्न छूटे हुए हैं सब प्रश्नों को हल करिए, एग्जाम्पल ज़रूर हल करिए। जो नहीं आता है तो आप अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर पूछें, और सभी लोग प्रश्न हल करने का प्रयास, कुछ ही लोग हल करते हैं, सभी लोग प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। जब आप प्रयास करेंगे तो जब जिस स्टेप पे समझ में नहीं आएगा, यदि आप पूछेंगे तो बताना आसान होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह चैप्टर अब समाप्त हो रहा है। आगे का चैप्टर संभवतः द्विघात प्रमेय है। आगे के टर्न पर हम लोग द्विघात प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।